ओके, सो नाउ हमने अब करना ये है कि यहाँ पे आना है और वेब में जाके हमने एक नया फ़ोल्डर बनाना है और इसको हम कहते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल जेएस और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर एग्ज़ैक्टली वही बनाएँगे जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा एसेट्स के नाम से। इसके अंदर मुझे जाके एक बनाना पड़ेगा index.html और यहाँ पे जाके मुझे ये करना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे 3 फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। एक img, दूसरा css, तीसरा जेएस। अब नॉर्मली जब हम सीएसएस की कोई फाइल बनाते हैं तो हम सीएसएस के फोल्डर में जाके styles.css और ये style.css की फाइल जब तक हम इंडेक्स के साथ लिंक नहीं करते वो काम नहीं करती। तो लिंक कैसे करते हैं, हम हेड टैग के अंदर जाके लिंक करते हैं और इसको दे देते हैं जी एसेट पूरा पाथ एसेट्स css styles.css। आज हमने स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होती क्या है ये इंट्रोडक्शन आपको पहले भी दे चुका हूँ। When you want to create an interactivity on your page, that interactivity can be introduced using JavaScript। अब इंटरेक्टिविटी क्या होती है? अभी तक आपने जो भी वेबसाइट डिजाइन बनाया है उसमें आप किसी बटन पे क्लिक करें, किसी डिव पे क्लिक करें, किसी स्लाइडर पे क्लिक करें, किसी सेक्शन पे क्लिक करें तो नथिंग हैपेंस। यानी अभी तक जितनी वेबसाइट आपने बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रीड ऑनली है। रीड ऑनली का मतलब आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है आप उसको रीड कर सकते हैं। यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, एनी इंटरेक्टिविटी ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। लेट मी शो यू अगेन। मिसाल के तौर पे ये किसी एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ जिस मर्जी अदर देन लिंक्स, हाइपर लिंक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो आपको दूसरे पेज पे मूव करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग टू द अदर पेज यूजिंग द लिंक्स। मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने क्लिक किया तो ये इमेज चेंज हो गया। दिस इज इंटरेक्टिविटी। ये क्या है? तो ये कैसे हुआ है? जावास्क्रिप्ट के साथ। आप कहेंगे जी हमने तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? तो ये बेसिकली हमने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ था। तो ये जावास्क्रिप्ट कौन यूज कर रहा है? बूटस्ट्रैप। लेकिन यही जावास्क्रिप्ट अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में कंट्रोल हो, हम खुद लिखें। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि यहां ये बटन बनाओ, मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला कार्ड यहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए। या मैं बटन पे क्लिक करूं तो इस कार्ड का साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। या मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक नया फॉर्म, एक पॉपअप मॉडल बॉक्स खुल जाए। तो ये सारे के सारे काम किससे होते हैं? जावास्क्रिप्ट से होते हैं। क्लियर होगी बात? तो इंटरेक्टिविटी का पता लग गया क्या होता है। तो जस्ट टू ऐड एन इंटरेक्टिविटी टू द पेज वी नीड जावास्क्रिप्ट। बाय द वे दिस इज सच अ गुड डिजाइन। नाइस। जोबिया ये आपका है थैंक यू ना? सर। जी सर। अब ये देख लें, बाकी किसी ने कंप्लीट किए? अच्छा, इसको नहीं कस्टमाइज किया आपने? मैंने आपको तरीका भी सर बताया था। ये मेगा मैन। सर वो क्लास माइंड में नहीं आ रही थी कि हमने कौन सी क्लास दी थी और वो वीडियो भी अपलोड नहीं थी। चले मैं आज वो वीडियो अपलोड कर दूंगा लास्ट वाली और इसको आपने कस्टमाइज करके देखना है, ठीक है? और जिन ठीक है लोगों ने सर। नहीं बनाया प्लीज वो कंप्लीट करें, ये उन्हीं का फायदा होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। लिटरली सख्ती का फायदा मुझे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझे गालियां निकालेंगे। ये डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, इसको भी नहीं ठीक किया आपने। सर वो नहीं थी ना, वीडियो अपलोड नहीं थी तो मुझे थोड़ा सा ओके मसला आ रहा था उसको देखने में। ओके ओके, बाकी गुड है। और ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है इसको भी इन्वेस्टिगेट करें आप। पता है ये किसी एक सेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है सर। यानी आपकी ये जो स्क्रॉल आ रही है ना नीचे, अभी देखिए यहाँ तक नहीं आ रही, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो ही स्क्रीन से नीचे आ जाते हैं तो ये आपकी स्क्रॉल आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए किसी सूरत में भी। वो रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ठीक हो जाएगी। और इन्होंने ये भी ठीक कर लिया, ठीक है, ये हमने कोशिश की थी, हमसे वो नहीं हो रहा था, बल्कि हमसे हो गया था। हम इस टॉगल को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, तो दैट्स गुड। ठीक है, ये छोटी मोटी कमियां कोजियां इनको आप रेक्टिफाई कर लें, सो इट विल ठीक है बिकम सर। गुड। एनीवेज, सो हम क्या कर रहे थे, इंटरेक्टिविटी का जिक्र कर रहे थे। जी जी।
कुछ वेबसाइट ठीक है जिसे वहां पे उन्होंने डायरेक्ट जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक टैग में हमने कुछ स्टाइल देना तो वहां पे स्टाइल करने की मैंने आपको 3 तरीके सीएसएस लिखने के बताए हैं, तीनों ठीक हैं, लेकिन रिकमेंडेड वही है कि आप एक्सटर्नल सीएसएस लिखें। अब जिन वेबसाइट्स को आपने देखा है ना कि वो इनलाइन सीएसएस देते हैं, उनकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि वो सीएसएस डायनामिकली जनरेट करवा रहे हों, बैकएंड से पेज रेंडर कर रहे हों, तो वो बैकएंड का काम नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो इनलाइन दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड और बेस्ट अप्रोच यही है कि आप सीएसएस की सेपरेट स्टाइल शीट बनाएंगे। ठीक? हाँ, बहुत ज्यादा मजबूरी हो किसी जगह पे तो आप इनलाइन भी दे दें, कोई मसला नहीं है। ठीक? एनीवेज, सो नाउ बता ये रहा था कि हमने पेज में इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है वेब पेज में, और वो इंटरैक्टिविटी ऐड सीएसएस से नहीं होती, वो इंटरैक्टिविटी ऐड किससे होती है? जावास्क्रिप्ट से ऐड होती है। अब सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट को पेज पे कहाँ लिखें और कैसे लिखें? तो सीएसएस लिखने के कितने तरीके हैं? 3। एक इनलाइन सीएसएस, जहां टैग लिखा है उसी के साथ ही क्या कर लिख दें आप? सीएसएस लिख दें। दूसरा तरीका है सीएसएस लिखने का कि आप हेडर के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लिखते थे और उस स्टाइल के अंदर सीएसएस लिखना शुरू कर देते थे। दैट इज आल्सो वैलिड वर्किंग। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका कौन सा था कि आप एक सेपरेट सीएसएस की फाइल बना लें और उसको एचटीएमएल के साथ क्या कर दें? लिंक कर दें। जावास्क्रिप्ट लिखने के भी यही 3 तरीके हैं। पहला तरीका जावास्क्रिप्ट का लिखने का क्या है कि आप उसे बिल्ट इन लिख दें, यानी इनलाइन लिख दें। इनलाइन का मतलब जिस टैग में या जिस टैग के साथ आपको इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है, उस टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दें। कैसे? लेट्स सी हाउ। सो मैंने यहां पे लिखा जी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी h1 और मैंने लिखा लॉरम 3 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट। अब अगर मैं इस पेज को जाके रन करूंगा तो ये मेरे पास आ गया। अब आप देखें, मैं इसे क्लिक करूं, जो मर्जी करूं, नो इंटरैक्टिविटी, जस्ट अ स्टैटिक पेज एंड जस्ट अ स्टैटिक पेज विद वन हेडिंग ऑन इट। अब मैं इंटरैक्टिविटी करना चाह रहा हूं। इंटरैक्टिविटी क्या करना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, यानी ये मुझे इंटरैक्ट करे, मुझे रिस्पॉन्स करे। अभी मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। सिंगल क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं, कुछ भी नहीं हो रहा। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहां पे अगर सिर्फ ये लिखता हूं ऑन क्लिक। अच्छा, ये ऑन क्लिक क्या है? ये तो फिलॉसफी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम डिटेल से जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट हम ऐड कैसे कर सकते हैं। और इस ऑन क्लिक में मैं सिर्फ ये लिख दूं अलर्ट और लिखूं जी हाय हाउ आर यू। ठीक? तो मैं यहां पे जाऊंगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो इट इज रिस्पॉन्डिंग मी एटलीस्ट। ये मुझे बताया हाय हाउ आर यू, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने पहला बड़ा सिंपल सा जावास्क्रिप्ट लिख दिया। इट्स अ वेरी सिंपल वन। अब इस पे क्लिक करें। अब आप चाह रहे हैं नहीं यार क्लिक नहीं करें, मैं सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके जाऊं। हाँ, माउस इसके ऊपर लेके जाऊं तो मुझे कहे हाय, तो उसके लिए आप कर सकते हैं जी सिंपली ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर। आप सिंपली यहां पे जाएं। अब आप, मैं वापस इस पे आता हूं और आप वापस ऊपर जाएं। जो ही माउस उसके ऊपर पहुंचेगा ना, अच्छा मैं कहता हूं माउस ऊपर जाने से ना करे, जब माउस ऊपर जाए कुछ ना करे, लेकिन जब माउस हटे तो तब करे। तो व्हाट कैन आई से इज ऑन माउस लीव। अब मैं माउस ऊपर ले, अच्छा पेज रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी, वो बंद कर दे भाई। अब मैं माउस, क्या हो गया भाई? वही ना, मैं यहाँ ओके करता हूँ ना तो मैं माउस इसके ऊपर होता है, जो ही माउस लीव करता हूँ, अच्छा नहीं अभी नहीं हुआ, लेट्स सी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब माउस ऊपर लेके गया हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो ही मैं माउस लेके आऊंगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब मैं फुल वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसने जगह पूरी ऑक्यूपाई की हुई है। यू गॉट इट राइट। तो बेसिकली अब मैं कहता हूं यार माउस लीव पे भी ना करे, बल्कि उस पर डबल क्लिक पे करे, ऑन डीबीएल क्लिक। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूं
इसके ऊपर लेके जाता हूं, आउट करता हूं, कुछ नहीं होता, क्लिक करता हूं तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब डबल क्लिक करता हूं तो फिर होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल demonstration how JavaScript works and what does interactivity mean। अब हम इस JavaScript को इस्तेमाल करके इसकी डेप्थ में जाएंगे कि ये ऑन क्लिक क्या बला है, ऑन डीबीएल क्लिक क्या बला है, ऑन माउस ओवर क्या बला है, ऑन माउस लीव क्या बला है, और इसके राइट साइड पे जो अलर्ट लिखा हुआ है ये क्या बला है। लेकिन अभी तक आपको ये पता लग चुका है कि इंटरेक्टिविटी से मेरी क्या मुराद है। इट्स वेरी सिंपल। सॉरी, बल्ब हिंट्स या टिप्स देने के लिए शो होता है। जब भी ये बल्ब हो ना तो ये कह रहा है जी कि सराउंड विद ट्राई कैच स्टेटमेंट्स अराउंड, ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट की टिप्स है। मतलब कहने का ये कि ये इंप्रूवमेंट की टिप्स दे रहा है कि ये काम जो आपने यूं किया ना उसको यूं कर लें, इनमें से कोई एक सजेशन देख लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर इस पे क्लिक करें तो ये पूरी कहानी लिख देगा इधर। ठीक है, हमने कहा जी हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो कहानी के साथ उसने 600 एरर भी दे दी। ठीक है, तो इग्नोर दैट। जब हम जावास्क्रिप्ट में आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा बल्ब क्यों दे रहा है और बल्ब ऑन क्यों है और बल्ब ऑफ क्यों है। और तो ये हमारा बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन है। अब हम यहाँ पे की भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब की प्रेस हो तो ये काम करे, जब की रिलीज हो तो ये काम करे। ठीक, तो बहुत सारे एक्शंस जो है वो हम बता सकते हैं। एक आखिरी बात लेक्चर खत्म करने से पहले, और ये कल तक इस बात को तस्बीह पे रोल के पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाते हुए भी और आते हुए भी। जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। क्या? जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। क्या? उर्दू है ही नहीं ना, इवेंट ड्रिवन को मैं उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करूं? जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन, ड्राइव से निकला है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। ड्राइव से निकला है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तस्बीह पकड़ लें, इसलिए कहा था। इस लाइन का मतलब सुन लें पहले, यानी ट्रांसलेशन तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, लेकिन मतलब क्या है। इसमें दो लफ्ज यूज हुए हैं, इवेंट, ड्रिवन। तो पहला जो इंपॉर्टेंट लफ्ज है ना वो इवेंट है। तो इवेंट क्या होता है, इधर मेरी तरफ देख ले प्लीज, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। इवेंट क्या होता है? आप अपने इस पूरे वेब पेज पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उस एक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक इवेंट। आई रिपीट, मैंने दो बातें बताई हैं, एक बताइए कि जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज, और दूसरी बताइए कि इवेंट क्या होता है। आप अपने इस पूरे व्यू पोर्ट के एरिया में कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस एक्शन को क्या कहा जाएगा? इवेंट। मिसाल के तौर पे आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक क्या है? इवेंट है। आप डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक क्या है? आप माउस ड्रैग कर सकते हैं, क्या है? माउस ड्रैग करना क्या है? माउस ड्रॉप कर सकते हैं, यानी ड्रैग करने के बाद छोड़ देना, वो क्या है? इवेंट है। आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट डीसेलेक्ट कर सकते हैं, आप राइट क्लिक कर सकते हैं, आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं माउस व्हील से। ये सारे क्या हैं? अच्छा, अब इवेंट्स की टाइप्स है। ये सारे के सारे इवेंट्स किसके थे? ये माउस से अकर हो रहे थे ना, ये सारे के सारे किसके इवेंट थे? माउस के इवेंट्स थे। इसका मतलब है माउस इवेंट्स, यानी वेब पेज पर कोई भी इवेंट जो आप माउस की मदद से ट्रिगर कर रहे हैं, उस इवेंट को क्या कहते हैं? माउस इवेंट। कौन कौन से? माउस से आप या तो सिंगल क्लिक कर सकते हैं, या डबल क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक कर सकते हैं, या लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, या स्क्रॉल अप कर सकते हैं, या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, या माउस ड्रैग कर सकते हैं, या माउस ड्रॉप कर सकते हैं, या माउस ओवर कर सकते हैं, या माउस लीव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट्स कौन से हुए? माउस इवेंट्स। अब आ जाए कीबोर्ड के ऊपर। आप इसी वेब पेज पे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करके या सिलेक्ट ना करके भी आप कोई भी की प्रेस करें, तो की प्रेस क्या है? और की प्रेस करके की को छोड़ देना, ये भी क्या है? तो की प्रेस इवेंट, की रिलीज इवेंट, और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो जो इवेंट्स कीबोर्ड्स की मदद के परफॉर्म होते हैं उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक, अब आ जाए इधर। ये जो पूरी स्क्रीन है ना जिसको मैं हिला रहा हूं, अच्छा पहले ये देखें, ये जितना भी व्हाइट एरिया नजर आ रहा है जिसपे वेब पेज या वेब डिजाइन अपीयर होना है, इस पेज को क्या बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। वेरी गुड।
अब इस व्यू पोर्ट में ये बुकमार्क भी शामिल नहीं है, ये एड्रेस बार भी शामिल नहीं है और ये टाइटल बार या टैब बार भी शामिल नहीं है। अगर ये सारी चीजें शामिल हो जाएं तो अब जिस चीज को मैं हिला रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं? विंडो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब आपको व्यू पोर्ट और विंडो में समझ आ गया फर्क? अब तीन चीजें हो गई हैं, एक व्यू पोर्ट, एक डॉक्यूमेंट और एक विंडो। तीनों में फर्क समझ आ गया? व्यू पोर्ट का मतलब करंटली विजिबल एरिया जो आपको नजर आ रहा है वो व्यू पोर्ट है। डॉक्यूमेंट अगर इसमें स्क्रॉल है तो पेज को टॉप से बॉटम तक स्क्रॉल करके जितना भी एरिया आता है वो सारा क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। और इसमें ये बुकमार्क, एड्रेस बार और ये टाइटल बार शामिल कर लें तो सारा क्या हो जाता है? विंडो हो जाता है। सरकार समझ आ गया? अब अभी तक हमने इवेंट की कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स। विंडो सिर्फ पढ़ा है, विंडो इवेंट्स नहीं पढ़े। अब अगर मैं इधर मेरी तरफ जी, मेरी मतलब इतना सीन शहजादा आपके सामने बैठा हुआ है तो उधर किधर देख रहे हैं? अच्छा खुशफहमी की भी इंतहा होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए, इस विंडो में अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या किया मैंने? मिनिमाइज। असल में इस मिनिमाइज का मतलब कोई इवेंट परफॉर्म किया है ना, तो ये मिनिमाइज करना किसका इवेंट है? आप कहेंगे सर आपने माउस से क्लिक किया तो ये माउस का इवेंट नहीं होना चाहिए। तो भाई माउस क्लिक मैंने व्यू पोर्ट के ऊपर तो नहीं किया ना, व्यू पोर्ट से बाहर किया है, ठीक है? तो बेसिकली ये मिनिमाइज होना किसका इवेंट है? मैक्सिमाइज भी हो सकता है ना, वो किसका इवेंट होगा? क्लोज भी हो सकता है ना, उस बिग रेड बटन पे क्लिक करें तो विंडो क्या हो सकती है? तो ये क्या है? विंडोज के इवेंट, विंडो के इवेंट्स। ठीक होगी बात? अगर इस तरह तो इन चीजों के लिए जो हम कीबोर्ड में कीज यूज करते हैं तो वो भी विंडो इवेंट होगी। नहीं, अगर ये काम हम कीबोर्ड की यानी वो इवेंट जो ट्रिगर होगा ना, फायर होगा, वो विंडो का इवेंट ही ट्रिगर होगा। ठीक? कीबोर्ड के जरिए जब हम चीज को क्लोज या ओपन वगैरह करते हैं तो वो हमारा क्या देखें, अभी मिसाल के तौर पे हमने ये कस्टम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है ना, तो ये माउस को हमने खुद इवेंट, माउस के इवेंट के साथ किसी चीज को एसोसिएट किए। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब आपको तब मिलेगा हम जब दो चीजों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे। कीबोर्ड के की प्रेस को विंडो के क्लोज के बटन के साथ जब एसोसिएट करेंगे तब इसका आपको एग्जैक्ट जवाब मिलेगा। अभी हम सिर्फ इवेंट्स पढ़ रहे हैं, इवेंट्स की एसोसिएशन नहीं पढ़ रहे। ठीक? हाँ, उस केस में आप कह सकते हैं कि वो कीबोर्ड का इवेंट है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा जी एस लिखा या एस प्रेस किया, तो एस के साथ अगर आपने कोई फंक्शन एसोसिएट किया हुआ है जो कि एस के प्रेस होने पे ही ट्रिगर होता है तो फिर वो कीबोर्ड इवेंट। मैं जितनी चीज समझा रहा हूं सिर्फ उतनी चीज को समझें, आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ अभी तक ये बता रहा हूं कि इवेंट होता क्या है। आप पूरी वेब ब्राउजर की विंडो पे, अब से पहले मैंने लफ्ज यूज किया था कि आप व्यू पोर्ट के किसी भी एरिया में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो इवेंट है। अब मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं स्कोप को। आप इस पूरी विंडो के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और दूसरी बात जो मैंने कहा कि तस्बीह के ऊपर रोलनी है आपने कि जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज का अब मतलब आपको समझ आएगा कि पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? इवेंट्स पे बेस करती है। कि कोई भी एक्शन जब परफॉर्म करना हो तो वो किसी इवेंट के अगेंस्ट परफॉर्म होगा। किसके अगेंस्ट परफॉर्म होगा? बस दैट्स इट। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल डिटेल थी थोड़ी सी जो जरूरी है। और आपने इवेंट देख भी लिया है क्या होता है कि आप सिंपली, ये इवेंट हैंडलर है तो इवेंट हैंडलर भी अभी नहीं बताया मैंने आपको, सिर्फ बताया कि इवेंट क्या होता है। तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या था? इवेंट था। तो कल हम यहां से इसी को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि ये ऑन क्लिक क्या है और फिर राइट साइड पे ये अलर्ट क्या है और ये इंटरनली कैसे काम करता है, हम अपने इवेंट्स कैसे लिख सकते हैं, हम इवेंट्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। कौन सी वेबसाइट्स?